Our first session of the day, Congress in MVA. What's the dilemma? For that, we have Maharashtra Pradesh Congress Committee President, Mr. Nana Patole, who is joining us live from Nagpur. It is from Nagpur that, in a few hours from now, Congress leader Rahul Gandhi will start campaigning for the Mahavikas Aghadi. Vinaya Deshpande will be in conversation with Mr. Patole. Nana Bhau, good morning. Can you hear me? Yes. Good morning, Vinaya. Good morning to all our viewers. And this is the first segment of Maharashtra's special election conclave, the poll arena. We are talking with Nana Patole, who's the Maharashtra Pradesh Congress Committee President, on Congress in MVA. What's the dilemma? Nana Patole ji, thank you so much for your precious time and for joining us from Nagpur. We know you're busy. आज राहुल गांधी आने वाले हैं और इस व्यस्त समय में आपने हमारे लिए हिंदू के दर्शकों के लिए वक्त निकाला. थैंक यू सो मच. थैंक यू. और आपको बहुत बहुत आपको अभिनंदन. आपने महाराष्ट्र जैसे एक बड़े स्टेट का हिंदू पे कंक्लूड रखा और महाराष्ट्र की वास्तविकता पूरे देश को, दुनिया को दिखाने का काम आप लोग कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ. Thank you so much, Nana Bhau. I want to begin this conclave with the first question to you. Today is an important day for the Mahavikas Aghadi as Rahul Gandhi is going to come to Maharashtra for the first time to kickstart the MVA campaign. आप स्टोरी होने से पहले ही दर्शकों को बता दीजिए हमारे कि क्या होने वाला है. What is the agenda for Rahul Gandhi and for the Congress today? देखो, एक पूरे देश में जब से मोदी जी की सरकार आई तब से देश में एक डर लोगों में पैदा हुआ और देश की संवैधानिक ढांचे को जिस तरह से डैमेज करने का काम जो हुआ है उसका अलर्ट राहुल गांधी जी ने देश की जनता को बताया. और कई मुद्दे हैं कि जिसे संवैधानिक ढांचे को इन लोगों ने डैमेज करने का काम शुरू किया और जनता ने देश की वो एक्सेप्ट कर लिया. महाराष्ट्र जैसे एक राज्य है जहां पर शाहू फुले अंबेडकर विचारधारा को बहुत ही ज्यादा माना जाता है. जब भी संवैधानिक व्यवस्था पे कोई भी डैमेज करने की कोशिश करेगा तो उसके विरोध में महाराष्ट्र एकजुट होता है. ये आपने कई बार देखा है. और मुझे लगता है कि राहुल जी की शुरुआत आज नागपुर के दीक्षा भूमि से शुरू हो रही है जहां पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्म परिवर्तन किया था. वहां से उनकी शुरुआत होने वाली है. कुछ एनजीओ के साथ वो इस बात का एक डिस्कशन करेंगे, अपनी भूमिका रखेंगे और शाम को बीकेसी में, मुंबई में जो हम लोग महाराष्ट्र की जनता को जो गारंटी देनी है वो खुद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, राहुल गांधी जी, शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, हम सब वहां पे रहेंगे और पूरे महाराष्ट्र की जनता के लिए हमारी महाविकास आघाड़ी सरकार क्या करेगी वो भूमिका हम रखेंगे. और राहुल गांधी जी की गारंटी को जैसे कर्नाटक में हो, तेलंगाना में हो, जो भी राज्यों में राहुल जी ने जो गारंटी दी है उसको इम्प्लीमेंट किया गया है. और मोदी जी ने जो गारंटी देश की जनता को दी थी वो गारंटी पूरी जुमले रही है. और इसलिए राहुल जी के बारे में जो विश्वास है आज महाराष्ट्र की जनता में, वो आपने पार्लियामेंट में भी देखा कि राहुल जी के विश्वास कर महाराष्ट्र की जनता ने एमवीए को सबसे ज्यादा सांसद चुन के देने में राज्य की जनता का योगदान रहा है. But Nana Bhau, I want to ask you one thing at this juncture. Rahul Gandhi is coming today. The Congress is launching the guarantees that it wants to give to the state of Maharashtra. Is this a manifesto by the Congress or is this the manifesto by the Mahavikas Aghadi? Is there a common manifesto that will be released separately? या आप कह रहे हैं कि आज जो guarantees राहुल गांधी रिलीज करेंगे वही महाविकास आघाड़ी का मैनिफेस्टो रहेगा? नहीं, ये तो 5 गारंटी आज एमवीए डिक्लेयर करेंगे जिसमें राहुल गांधी जी उसमें शिरकत करेंगे और हमारा जो मैनिफेस्टो रहेगा वो एमवीए का रहेगा और वही मैनिफेस्टो हम एमवीए करके आगे ले जाएंगे. जैसे इनके जैसे महायुति में आपने देखा होगा, कल मुख्यमंत्री ने खुद का मैनिफेस्टो डिक्लेयर कर दिया.
वो वहां पे बहुत प्रॉब्लम है, वो इशू नहीं है। हम लोग जॉइंटली महाराष्ट्र की जनता को विश्वास देंगे, एमवीए करके देंगे, और मुझे विश्वास है कि इस बार जो बदलाव है वो बदलाव आपको देखने मिलेगा और महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन डिसाइड है। आप कह रहे हैं कि प्रॉब्लम महायुति में है, महाविकास आघाड़ी में नहीं है, लेकिन हम जो राजनीति कवर कर रहे हैं पिछले कई सालों से, हम देख रहे हैं कि आप खुद काफी हॉट सीट पे बैठे हुए हैं कुछ महीनों से। तो let us not deny that and let us admit that there are problems in Mahavikas Aghadi as well, and that there were issues with respect to seat sharing talks. There were some teething troubles as well. What is the status now? Are you still having friendly fights on a few seats? If yes, on how many? And why is it that the Congress is fighting on fewer seats in these assembly elections than it had fought in 2019? देखो, आपने सवाल किया था कि एमवे का जॉइंटली मैनिफेस्टो आएगा क्या, तो हमने कहा वो जॉइंटली आएगा, लेकिन महायुति में कल मुख्यमंत्री ने खुद का मैनिफेस्टो डिक्लेयर कर दिया। मैं इसलिए आपको उस बात को लेके गया। और रही एक दो सीट पे जहां पर कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हमारे हैं, उनको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग चाहते कि हम लोग हमारे अपोजिशन के साथ आमने सामने महाविकास आघाड़ी करके लड़े, और ये कोशिश तीनों ने, हम लोगों ने मिलके की, और उसमें हमें 99% हम लोगों को उसमें सक्सेस मिला है। लेकिन महायुति में तो आपने देखा होगा, अजित पवार और एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे और बीजेपी कई जगह उनकी लड़ाई शुरू है। मैं उसमें जाना नहीं चाहता। मूल इशू है कि महाराष्ट्र की जनता को जो महाविकास आघाड़ी कर हम लोग जो विजन देने वाले हैं, जो दिशा देने वाले हैं, और महाराष्ट्र की जनता को एक भय से, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा हमारी ताकत जो है वो शिव फुले अम्बेडकर विचारधारा की है। जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा में भी कमीशन खाकर उनको जिस तरह से उनकी प्रतिमा को अपमानित करने का काम इन लोगों ने किया है, नरेंद्र मोदी जी खुद उसका इनॉग्रेशन किए थे। तो कमीशन के चक्कर में जो भी सरकार ने रिपोर्ट लाई है वो उसमें स्पष्ट हुआ है कि उसमें वेल्डिंग बराबर नहीं की गई थी, वो प्रतिमा बराबर बनी नहीं गई थी, और मुख्यमंत्री कह रहे थे कि हवा से वो गिर गई थी। तो जो बातें सरकार के माध्यम से जो सामने आई है, तो महाराष्ट्र की जनता ने उस बात को पकड़ लिया है कि ये हमारी जो भगवान होते हैं उनका भी अपमान करने के लिए भ्रष्टाचार के माध्यम से कम नहीं पड़ते। और आपने देखा होगा कि इनके जो बीजेपी के नेता है वरिष्ठ, जो अभी उनके प्रचार प्रमुख बने हुए हैं, दानवे, राव साहब दानवे, वो खुद को ही छत्रपति शिवाजी महाराज कह रहे। उनके नखून की भी बराबरी नहीं करेंगे, पैर के, हाथ के तो छोड़ो, अब वो खुद को अब शिवाजी महाराज कह रहे हैं। तो ये शिवाजी महाराज जी का जो जिस तरह से अपमान करने का काम जो बीजेपी कर रही है, और महाराष्ट्र की जनता इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही। और आपको पता है विनय कि महाराष्ट्र में महिलाओं का एक अलग सम्मान है। आज हमारी महिलाओं का कितने अपमानित ये लोग कर रहे हैं। हमने कहा कि सरकार को, विधानसभा में भी हमने पूछा था कि 67,000 महिलाएं महाराष्ट्र से गायब हुई है। छोटी बच्चियां भी स्कूलों में सुरक्षित नहीं है। जो सावित्रीबाई फुले का जो महाराष्ट्र है, जो महिला की पहली शिक्षिका बनी, और पूरे देश में जो भी आज आप हो, देश की प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, जो महिला बनी है, जो भी आज हमारे जेंट्स के बराबर हमारी महिलाएं जो साथ में है, उसकी सब धरोहर तो महाराष्ट्र से शुरू हुई है। लेकिन महाराष्ट्र में महिला आज सुरक्षित नहीं है। ये हमारे महाराष्ट्र का हमारे लिए और किसी के लिए भूषणाव नहीं है। ये बार बार अपमानित करने का सरकार ने जो पाप किया है, इसके लिए इनको ये सब परिणाम के सामने जाना ही पड़ेगा। और महाराष्ट्र की महिलाएं हो या हमारे युवा साथी हो, जो पढ़े लिखे बच्चे बच्चियां हो, वो सब गुस्से में। किसान का तो इशू नहीं, बीजेपी किसान विरोधी है, इसके लिए अलग से अभी कोई पैरामीटर और सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। किसानों ने भी ठान लिया है, और इसलिए आपको परिवर्तन जो देखने मिलेगा वो एकदम क्लियर दिखने मिलेगा, और महाविकास आघाड़ी बहुमत में आके आपको इस बार देखने मिलेगी। Nana Bhau, you've laid down almost the entire agenda of the Mahavikas Aghadi, may it be with respect to constitution, with respect to safety of women, with respect to the dignity of Chhatrapati Shivaji Maharaj, the issues that Mahavikas Aghadi is going to rake this election. But my question, the other part of the question was,
why is it that the Congress this time is fighting on fewer seats as compared to what it fought on in the 2019 elections? विनय जी, आपको पता है कि अलायंस है, 3 पार्टी का अलायंस है, फिर हमारे कुछ साथी दल भी हमारे साथ हैं। आखिरी कांग्रेस नेशनल पार्टी है और आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में भी हमें कम सीटें मिली, लेकिन अच्छा रिजल्ट हमने दिया। हम चाहते थे कि मेरिट के आधार पर सीट शेयरिंग हो। ठीक है, हमारे अलायंस को लगता था कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में रहे, उसके आधार पर हम लोगों ने बातें रखी, लेकिन हमने कोशिश की उनको समझाने के लिए। जो भी आज हमारे कुछ सीटों में जो लॉस आएगा, जो थोड़ा सीट शेयरिंग में जो आपने कहा कि उस बारे में, तो उसमें वो होगा। लेकिन अब लोगों ने ये सोच लिया कि जो हो गया और लेकिन अब महाराष्ट्र को बचाना है, जो गुजरात को बेचने का काम जो महायुति की सरकार कर रही है, तो उस आधार पर महाराष्ट्र अब महाविकास आघाड़ी में ही सुरक्षित रह सकता है, ये भावना है। और इसलिए जो सीट शेयरिंग में जो कुछ इश्यू हुए हैं, जिसमें बहुत बड़ा डिस्कशन मीडिया में भी आया है, ये ऐसा कुछ नहीं था। आखिर हमारी भूमिका मेरिट के आधार पे थी और मुझे लगता है कि अब वो सवाल हो गया और हम सब लोगों के वर्कर, सभी दल के वर्कर अब काम में लगे हैं और मुझे विश्वास है कि अब ये सब चीजें खत्म हो चुकी। लेकिन नाना भाव, यू हैव एन इमेज जहां पे आपको हमेशा ऐसे देखा जाता है कि आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, अपने मन में जो आता है आप बोल देते हो, आप उसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं हो। क्या आपको लगता है कि इस इमेज की वजह से ठेस पहुंची आपको जो टॉक्स हुए उसके दौरान? देखो, मूल इश्यू है कि मैं मेरे पार्टी की बाजी रखूंगा ही, ये मेरा दायित्व है। जो विश्वास मेरे हाईकमांड ने मुझे रखकर मुझे ये जवाबदारी दी है, तो मेरा दायित्व है कि मेरी पार्टी को सबसे स्ट्रांग इस महाराष्ट्र में बनाने का ये मेरा दायित्व है और मैं करूंगा। क्योंकि मेरा स्वभाव आप जानते हैं कि जब विधानसभा का मैं स्पीकर भी था, तब भी मैंने अपनी भूमिका वहां पे स्पष्ट रखी थी। मैं सरकार हो या अपोजिशन हो, उस बात को नहीं, जो जवाबदारी मुझे मिलती है उसको मजबूती से करना, और मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि हम सबको न्याय दे सके। तो उससे किसी को लगता है, गलत लगता है, तो वो उनका इशू है, लेकिन मैं जिस तरह से बेबाक रहूंगा वो मेरी आदत है और लोग उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। क्योंकि राजनीति में एक बोलने का एक और करने का एक, वो स्वभाव मेरा कभी नहीं रहा है। जो है वो आमने सामने बोल के लोगों के हित के लिए काम करना, ये मेरा स्वभाव है और मुझे अच्छा लगता है। Is it because of this image that you have support from within the party? Several rallies held in Vidarbha showcase you as the chief ministerial candidate of the Congress. Kya exactly hai? Is this the Congress's way of staking claim to the chief minister's position? You are clearly in the contending, aren't you? देखो, हम पहले महाविकास आघाड़ी करके महाराष्ट्र की जनता को विश्वास देना चाहते हैं और हम लोग जनता के आशीर्वाद से चुन के आने के बाद सीएम कैंडिडेट का हमारे हाईकमांड उसमें डिसीजन करेंगे। मैंने, आपको पता है कि जब एमवे का भी मीटिंग हुआ था, उसमें जब उद्धव ठाकरे साहब ने जब अपनी बात रखी थी कि आज डिक्लेयर करें कौन चेहरा बनता है, तो हमने तब भी कहा था कि एमवे का ही चेहरा लेके हम जाएंगे और आखिरी आप लोगों को डिसाइड करना है बाद में किसको सीएम बनाना। तो मुझे लगता है कि आज इशू सीएम पोस्ट का नहीं है, आज इशू महाराष्ट्र को बचाने का है। जिस तरह से हमारी इंडस्ट्रीज सबकी सब गुजरात को देने का काम जिस तरह से महाराष्ट्र की सरकार ने किया है, पानी भी देने का काम गुजरात को देने का काम इन लोगों ने, तापी का पानी दे दिया है। तो इस तरह का जिस तरह से भूमिका महाराष्ट्र की सरकार जो कर रही है, गुजरात को, महाराष्ट्र को गिरवी रखने का काम जो किया जा रहा है, हमारा मकसद है कि महाराष्ट्र को पहले बचाए। अभी हमारे मित्र देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमने बहुत बड़ा एफडीआई लाया है। अब ठीक है, वो उनका बात रखने का है, तो फिर महाराष्ट्र में उनको एक सवाल मेरा ऐसा है कि आज अनएम्प्लॉयमेंट महाराष्ट्र में जो बढ़ा हुआ है, तो उसका रीजन क्या है? महाराष्ट्र सबसे अनएम्प्लॉयमेंट स्टेट बन चुका है। तो ऐसे अगर तुम एफडीआई ज्यादा लाया है तो फिर पैसा गया कहाँ है, कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है? जो इंडस्ट्री जो थी वो आपने गुजरात भेज दिया है, जिसमें नागपुर शहर में हूँ, एयर विस्टा जैसे कई यहाँ के प्रोजेक्ट उन लोगों ने
गुजरात भेज दिए। तो मेरा ये कहना है कि आज महाराष्ट्र का जो एक स्टेटस पूरे कंट्री में था, वो स्टेटस ही खत्म करने का पाप महायुति के और बीजेपी प्रणीत सरकार ने किया है, और उसका गुस्सा जनता में है। और इसलिए हम लोग आज सीएम कैंडिडेट का इशू आज हमारे लिए नहीं, आज महाराष्ट्र बचाना ये हमारा दायित्व है। जी नाना भाऊ, थैंक यू ये बताने के लिए। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि मेरिट के बेसिस पे सीट डिस्ट्रीब्यूशन हो, ऐसा कांग्रेस का कहना रहा है, उसी पे इंसिस्टेंस रहा है। तो जब हम सीट शेयरिंग टॉक्स के वक्त भी जब कवरेज करते थे, आपसे बात करते थे, तब भी आप कहते थे कि कांग्रेस इज ओनली इंसिस्टिंग ऑन मेरिट बेस्ड सीट शेयरिंग. Will the same insistence continue here on as well? Is there an understanding from within the Mahavikas Aghadi that on merit, whoever gets the maximum number of seats will be the elder brother in the alliance? Because there seems to be some, the three alliance partners do not seem to be on the same page when it comes to that. देखो, हम छोटा भाई और बड़ा भाई की कोई भूमिका रखने वाले नहीं है, हम लोग सब साथ हैं। But you're fighting on 103 seats. When you say that of the 288 seats, when you are fighting on the majority of the seats, there is a clearly bada bhai chota bhai system here. No, छोटा भाई बड़ा भाई नहीं। कल हम लोकसभा में भी सबसे बड़ा पार्टी बने। आज भी मैं आज से कहता हूं, मैं जैसे पार्लियामेंट में कहता था कि सबसे बड़ी पार्टी महाराष्ट्र में कांग्रेस बनेगी, तब सब लोग हंसते थे कि एक सांसद की पार्टी ये सबसे बड़ी कैसी बन सकती है, और वो एकदम क्लियरिटी आ गई। आज भी मैं कहता हूं कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ी कांग्रेस ही पार्टी बनेगी, और लेकिन इसमें छोटा भाई बड़ा भाई नहीं होगा, जो सब लोग डिसाइड करेंगे उस आधार पर वो डिसीजन होगा। इससे आगे महाविकास आघाड़ी का प्रचार कैसा रहेगा? वो कौन से मुद्दे रहेंगे जो कोर मुद्दे रहेंगे? हमने देखा कि लोकसभा के वक्त कॉन्स्टिट्यूशन का मुद्दा छिड़ा, क्या वो मुद्दा अब भी रहेगा? और महाराष्ट्र के लिए बर्निंग इश्यूज क्या रहेंगे? देखो, वो तो इशू रहेगा ही, आज भी रहेगा। और सरकार, दिल्ली की सरकार आज भी सुधरी नहीं है। उन लोगों ने कई अलग अलग आयोग बनाकर आरक्षण की व्यवस्था खत्म करने का काम उन लोगों ने शुरू कर दिया है। लेकिन महाराष्ट्र में किसान हमारा सबसे बड़ा इशू है। उनके फसल को दाम न मिलना, जो नैसर्गिक आपत्तियां होती है उसमें। But then what will you do for them, Nana Bhau? Will you have any manifesto promise for the Kisan of Maharashtra who's missing in this entire election narrative? Because we've all been hearing कि उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, महिलाओं की सुरक्षा के साथ प्रॉब्लम है, किसानों के साथ प्रॉब्लम है, लेकिन उस पे कांग्रेस करेगी क्या? वही बता रहा हूं कि किसान के लिए हम लोगों ने उनका कर्जा माफ करने का एक धोरण ले लिया, उनके फसल को दाम देने का काम किया, करने का हम मानस बना रहे हैं। उनको बिजली जो है, आज हम लोग 8 घंटा भी बिजली किसान को नहीं दे रहे, तो उनको एक लेवल तक जो किसान को फसल निकालने के लिए जितना बिजली चाहिए उतना देने का एक मानस हम लोग कर रहे हैं। उनको खेती में जाने के लिए रास्ते नहीं है, वो खेती के रास्ते पूरे बना के देंगे। और किसान की जो तकलीफ है, उनके फसल को दाम ही मिले और उनको सब सुविधाएं मिले, ये एक उनका मकसद है। क्योंकि मैं खुद किसान हूं और मुझे पता है किसानों की तकलीफ, वो दूर करने में हम सक्सेस हो गए। महाराष्ट्र में सबसे बड़ी कानून व्यवस्था का प्रश्न है। जैसे आपने कहा कि जो पुलिस महासंचालक हमारी रश्मि शुक्ला जी थी, अब तो वो ट्रांसफर हो गई हैं, उस पे रिएक्शन दीजिए, क्या लगता है आपको? उसी विषय पे आ रहा हूँ। तो वो रिटायर हो गई थी, लेकिन उसको 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया। तो जितना भी सीनियर आईपीएस था, उनके मन में यही हुआ कि अरे महाराष्ट्र में हम लोग इतना साल काम कर रहे हैं, हमें महाराष्ट्र पता है, महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पता है। और रिटायर आईपीएस अधिकारी को उसको महाराष्ट्र की मुखिया बनाई जाती है। तो और वो मुखिया जो बनाई गई थी वो पूरी बीजेपी की काम करती थी। आपको पता है कि उस समय मेरा खुद का फोन उसने टेपिंग किया था अमजद खान के नाम से। ऐसे गलत नाम से उन लोगों ने जिस तरह से टेपिंग किया गया था, सरकार को गुमराह किया था। जब इंक्वायरी हुई तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ। तो महाराष्ट्र में जिस तरह से कानून व्यवस्था बर्बाद होने का कारण, क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र की पुलिस का एक अलग, पूरे दुनिया में एक अलग छाप थी। लेकिन ये सरकार ने पुलिस महकमे में भी जिस तरह से राजनीति की, उसी की परिणाम महाराष्ट्र को भुगतना पड़ा। सबसे ज्यादा ड्रग
जैसे उड़ता पंजाब जैसा कहा जाता था, वैसा महाराष्ट्र को उड़ता महाराष्ट्र बनाने का पाप ड्रग के मामले में इन लोगों ने किया है। कई परिवार को बर्बाद किया है। मुंद्रा पोर्ट से ड्रग महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आ रहा है। तो जिस तरह से महाराष्ट्र की जो कल्चर थी, व्यवस्था थी, जो हमारी युवा पीढ़ी जिसके लिए जिस तरह से दिशा चाहिए थी वो नहीं दे सके, अधिकारियों के ट्रांसफर में पैसे खाने का काम इन लोगों ने किया, और इसलिए अधिकारी को लगा कि हम पगार से क्यों पैसे देंगे, तो लोगों से लूटने का, फिर ये माफिया तैयार करने का काम इन लोगों ने किया, और पूरी कानून व्यवस्था, और उस कानून व्यवस्था बिगड़ने की वजह से महिलाओं पे अत्याचार बढ़ गए, महिला गायब होने शुरू हो गई। जो बदलापुर की घटना हुई 4 और 5 साल के बच्चियों के ऊपर, तो ये इसका रीजन ही हुआ है कि जो पुलिस को जो उनकी जवाबदारी थी, वो जवाबदारी से बाहर निकलकर सिर्फ बीजेपी का काम करो, इस तरह की बातें जब हुई, तब से महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बिगड़ी। आपको पता है कि हम कैसे कंट्रोल उसको कर सकते हैं, क्योंकि हमारी पुलिस मजबूत है, लेकिन जिस तरह से पुलिस में राजनीति करने का काम इन लोगों ने किया, तब से महाराष्ट्र में पूरी कानून व्यवस्था बिगड़ी थी, वो हम दुरुस्त करेंगे। युवाओं के लिए जिस तरह से इन लोगों ने पवित्र पोर्टल के माध्यम से 1000 रुपया लेकर कोई भी परीक्षा के लिए 1000 रुपया पवित्र पोर्टल से एप्लीकेशन करो, जो सुविधा इनके पास में नहीं, ऐसे कंपनियों को काम देते थे और पेपर लीक करने का काम किया। कई युवा पीढ़ी को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया, उनके जीवन से उनको उद्ध्वस्त कर दिया। हम एमपीएससी के थ्रू सब जगह भरेंगे, लाखों पोस्ट महाराष्ट्र में रिक्त है, वो सभी पोस्ट हम लोग एमपीएससी के थ्रू भरेंगे, और एक सरकारी व्यवस्था के आधार पर ये सब चीजें खड़ी हो और उसमें पारदर्शिता हो, ये भूमिका हमारी है। और सबसे बड़ी महंगाई जिस तरह से इन लोगों ने जिस तरह से कर्जा इस राज्य पे लाया है, जो अभी कह रहे थे हमारे मित्र की हमने अटल सेतु बनाया, उसमें कितना करप्शन हुआ होगा, समृद्धि मार्ग में कितना करप्शन हुआ है। हम लोग इसकी श्वेत पत्रिका निकालेंगे, व्हाइट पेपर निकालेंगे, और इन लोगों ने कैसे राज्य की जनता को लूटा है, कर्जा लेकर तुम जनता के ऊपर कर्जा कैसे बिठाया है, ये हम राज्य की जनता के सामने रखेंगे, और महाराष्ट्र को इस कर्जे से कैसे कम करने का, और महाराष्ट्र में महंगाई कैसे कम करने का, ये बेसिक हमारा रहेगा। और मुझे विश्वास है ये सब मुद्दे लेके हम पब्लिक में जाएंगे और पब्लिक उसको एक्सेप्ट करेगी। नाना भाऊ, माझी लाडकी बहन योजना जो है उसके बारे में शिवसेना यूबीटी ने कहा है कि अगर वो सरकार में आएंगे तो वो स्कीम बढ़ाएंगे और कंटिन्यू करेंगे, उसमें जो फाइनेंशियल दिक्कतें हैं वो दूर करेंगे, उसको स्ट्रीमलाइन करेंगे। कांग्रेस की इस पे क्या भूमिका है? देखो, ये लोग तो करने वाले नहीं है, बोल रहे हैं लेकिन कर नहीं सकते, क्योंकि ये जब तक करप्शन महाराष्ट्र में सबसे, मैं आज अगर कंपटीशन पूरे स्टेट का किया जाए हिंदुस्तान नहीं, के, शिवसेना यूबीटी आपके अलायंस पार्टनर, मैं बता रहा हूँ, अगर पूरे कंट्री का, अगर पूरे स्टेट का अगर करप्शन का कंपटीशन किया जाए तो महाराष्ट्र 1 नंबर आएगा। योजना कम और उसमें करप्शन ज्यादा। अब लाडली बहन का आपने उल्लेख किया, इन लोगों ने एडवर्टाइज में कितना पैसा खर्चा किया होगा, 6000 करोड़ रुपया सिर्फ एडवर्टाइज के ऊपर इन लोगों ने खर्चा किया है, उसका कैंपेन के लिए। क्या करना था तुम्हें, तो महिलाओं के पास पैसे जा रहे थे, क्यों 6000 करोड़ रुपए खर्चा किया? पहले ही राज्य पे 10 लाख करोड़ का कर्जा बना के रखा है आपने। इन लोगों ने उसमें भी करप्शन करने का और अपने फोटो दिखाने का जो एडवर्टाइज इन लोगों ने किया है, ऐसा जिस तरह से ये लोग कभी नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी नियति जनता को लूटने की है। ये योजना नहीं चला सकते। आज हमारे नेता राहुल गांधी जी जो गारंटी डिक्लेयर करेंगे वो आपको देखने मिलेगी। हम लोग इसका पूरा जवाब देंगे। इनकी लाडली बहन, क्योंकि ये बेईमान भाई लोग हैं, इन लोगों ने लाडली बहन के नाम से उनको 1500 रुपए दिया और उनको महंगाई बढ़ाकर, ये 2 महीने में महाराष्ट्र में कितनी महंगाई बढ़ी आपको पता है। 2 महीने में इन लोगों को, बहनों को लूटने का काम किया। 1500 की जगह 5000 रुपया इन लोगों ने उनसे, उनकी जेब से निकाल लिया। तो ये बेईमान भाई है। इनकी जो बातें हैं सब बहनें समझती है। आज हम जो गारंटी देने वाले हैं, हम बहनों को कैसा न्याय दे सकते हैं, वो खुद हमारी एमवे के इसमें हमारे सब नेता वहां पे डिक्लेयर करेंगे, उसका जवाब हम देंगे। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आप स्कीम कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। तो आज ही जवाब देंगे ना, हम कल की बात नहीं कर रहे, आज ही जवाब हम एमवे के, हमारी जो जॉइंट वहां पर कैंपेन है बीकेसी में, मुंबई में, आज ही उसका जवाब देंगे।
नाना भाऊ, एक आखिरी सवाल आपके लिए। अब इलेक्शन के बाद जब सरकार बनाने की बारी आएगी, तब एमवीए कहाँ रहेगी आपको लगता है, और किसकी सबसे ज्यादा सीटें रहेंगी? और अगर उद्धव ठाकरे कहें कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो क्या कांग्रेस का उसके लिए सपोर्ट रहेगा? देखो, ये काम मेरा नहीं है, ये काम हमारे हाईकमांड का है। मेरा काम है महाराष्ट्र में कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें जीत के लाने का, ये मेरा काम है। तो इसलिए मैं वो मेरा काम करूंगा। डिसीजन हाईकमांड को लेना है, हाईकमांड ले। But how many seats do you think that the MVA will be able to garner, despite the internal fighting and despite the friendly fights that we will see in a few places? कुछ जगह में है, तो भी उसको अब आज हम लोग जब बैठेंगे तो उसमें का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालेगा। हमारा टारगेट ही महाराष्ट्र की महायुति की सरकार है और बीजेपी है। और इसलिए जिस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने महाराष्ट्र को एटीएम बना के रखा है, जो लूटने का काम महाराष्ट्र को दोनों कर रहे हैं, उसको हमको रोकना है। और इसलिए ये जो हमारे में कुछ सीटों में जो प्रॉब्लम है, वो आज बैठ के हम सॉल्व करेंगे। और कितनी जगहों पे महाविकास आघाड़ी आएगी ऐसा आपको लगता है, फॉर द 288 सीट्स दैट यू आर कंटेस्टिंग? 200 तक हम लोग महाविकास आघाड़ी की सीटें महाराष्ट्र में चुन के आएंगे। इसमें से विदर्भ में कितने आएंगे नाना भाव? बिकॉज वी हैव सीन एन इंटेंस बैटल फॉर विदर्भ। यू आर सिटिंग देयर, दैट इज द एरिया दैट डिसाइड्स द किंग मेकर ऑफ महाराष्ट्र। जो विदर्भ पे डोमिनेट करता है वो महाराष्ट्र में रूल करता है, ऐसा हमेशा महाराष्ट्र का अनरिटन रूल रहा है। तो आप बताइए, आप 200 प्लस कह रहे हैं महाविकास आघाड़ी के लिए, उसमें से विदर्भ में कितनी आएंगी? 45 से 50 के बीच में हम लोग विदर्भ में 62 में से महाविकास आघाड़ी की सीटें रहेगी। कांग्रेस इसमें से कितनी लाएगी? कांग्रेस कम से कम 32 और 35 के बीच में कांग्रेस रहेगा। That's a big statement to make, Nana Bhau Patole. Of the 62 seats from Vidarbha, which decides the kingmaker of the state, you're saying Congress alone will get over half. And you've been candid as always, and you have given answers to all the questions that we posed on behalf of our readers. Thank you so much. On such a hectic day, you made time for our viewers and you joined us for this conclave. I thank you from all of us. Okay.